तो यहाँ पर आपको सबसे पहले समास, तो मैं आपको बता दूं पहले समास के बारे में। समास किसे कहते हैं? तो दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने नए शब्द को समास कहते हैं। ओके, सिंपल बात है। जब दो या दो से अधिक सार्थक शब्द आपस में मिलते हैं और मिलने से जो नए शब्द का निर्माण होता है उसको हम समास कहते हैं। तो डेफिनेशन याद करना कोई भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। ओके, तो आगे चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं, बात करते पहले समास की प्रकार। तो यहाँ पर देख रहे हैं समास के भेद। तो समास के टोटल जो है 6 भेद होते हैं, जिसमें आपको पढ़ना है। एक नंबर में अव्ययी भाव समास, ठीक ना, अव्ययी भाव समास। दूसरा पढ़ना है तत्पुरुष समास, और तीसरा पढ़ना है कर्मधारय समास, और चौथा पढ़ना है द्वंद्व समास, और पांचवा पढ़ना है द्विगु समास, और छठा पढ़ना है बहुव्रीहि समास। आपको इसको याद रखना जरूरी है, क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए कि समास कितने प्रकार के होते हैं, तभी तो आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे कि ये समास जो है किस समास से लिया गया है। ओके, तो आज मैं इस 6 को याद करने के लिए मैं आप लोगों के लिए एक ट्रिक लाया हूँ, जो आपको आसानी से इजीली याद हो सकता है। तो यहाँ पर जो है मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल ट्रिक लाया हूँ, जिसमें यहाँ पर दिया हुआ है समास के भेद को याद रखने का ट्रिक। ओके, समास के भेद को याद रखने का ट्रिक। यहाँ पर हमने लिया द्वंद्वी अब तक, ये केवल आपको याद रखना है, जिसमें लिखा हुआ है द्वंद्वी अब तक। यहाँ पर द्वंद्व से आपको पता चलेगा द्वंद्व समास, द्वंद्व से क्या पता चलेगा? द्वंद्व समास। और द्वि से पता चलेगा आपको द्विगु समास। बात समझ में आ रहा है? द्वंद्वी अब तक, द्वंद्व से द्वंद्व समास, द्वि से द्विगु समास, अ से अवयवी समास, अवयवी भाव समास। ओके, और ब से क्या पता चलेगा? बहुव्रीहि समास, और त्व से क्या पता चलेगा? तत्पुरुष समास, और क से क्या पता चलेगा? कर्मधारय समास। तो इस प्रकार जो है द्वंद्वी अब तक, इस फॉर्मूला को आप याद रखें, इस ट्रिक को, ये 6 को आप आराम से याद रख सकते हैं। द्व से द्वंद्वी समास, द्वि से द्विगु समास, अ से अवयवी भाव समास, ब से बहुव्रीहि समास, त्व से तत्पुरुष समास, और क से कर्मधारय समास। तो चलते हैं, अब मैं सभी को स्टेप बाय स्टेप मैं जानने की कोशिश करूंगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो पहला आपका 1 नंबर में यहाँ पर है अवयवी भाव समास किसे कहते हैं? तो इसको एक लाइन में आप याद रखें, जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग लगा हो, जिन शब्दों के प्रारंभ में स्टार्टिंग में उपसर्ग लगा हो, उसे अवयवी भाव समास कहते हैं। अब आपको ये कन्फ्यूजन होगा कि सर उपसर्ग क्या है? तो यहाँ पर जान ले उपसर्ग, जैसे कि यथा, आ, भर, अनु, निर, प्र, प्रति। अगर ये सारे वर्ड, ये सारे शब्द यदि आपका जो है किसी शब्द के पहले अगर लगा हो, तो आप समझ जाइए कि वह जो है अवयवी भाव समास है। ओके, जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग लगा हो उसे अवयवी भाव समास कहते हैं। बहुत ही आसान है, आप आसानी से पकड़ सकते हैं अवयवी समास क्या। अगर आपको क्वेश्चन पूछे आप आसानी से टिक लगा सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने लिया है एग्जाम्पल में आपको, जैसे यहाँ पर कहा जा रहा है यथा संभव। अब यहाँ पर पहले क्या लग गया इसके प्रारंभ में? यथा। देखिए यथा है ना, क्या लग गया? यथा। ये मतलब क्या हो गया? यथा आप अगर लग गया स्टार्टिंग में, तो यही आपका क्या हो जाता है? यही आपका हो जाता है अवयवी भाव समास। अनुरूप, शुरू में स्टार्टिंग में क्या लग गया? प्रारंभ में अनु। आ जन्म, आ शुरू में क्या लग गया? आ। भर पेट, स्टार्टिंग में क्या लग गया? भर। प्रतिदिन, स्टार्टिंग में क्या लग गया? प्रति। तो यथा हो या अनु हो या आ हो या भर हो या प्रति हो, ये सारे उपसर्ग यदि आपके किसी शब्द के पहले लग रहा हो, तो आप समझ जाइए कि यह शब्द जो है या जो है शब्द वह अवयवी भाव समास होगा। आप आसानी से अवयवी भाव समास का टिक लगा सकते हैं। तो चलते हैं सेकेंड। आपको यहाँ पर सेकेंड में एक चीज दिखेगा आपको, जिसमें 2 नंबर में है तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? क्या है तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? तो सिंपली आपको इसको भी याद रखना है, समास को विग्रह करने पर कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। मतलब लोप का मतलब खत्म हो जाना। तो क्या करें? समास को विग्रह करने पर, जब किसी समास को हम विग्रह करते हैं तो करने पर कारक चिन्ह का लोप हो जाता हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे कि कारक चिन्ह, जैसे कारक चिन्ह का मतलब का, की, को, के लिए, में, पर, से, ये सब क्या है? ये सब कारक चिन्ह है। कारक जो है आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। तो ये सारे शब्द जो है, ये सारे जो है लोप हो जाना चाहिए कारक चिन्ह। तो वैसे उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं तत्पुरुष समास। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिया जी में मन चाहा। अब देखिए यहाँ पर क्या है? मन से चाहा।
यानी कि मन से चाहा को हमने शॉर्ट में, इसका बिगड़ा रूप होता है मन चाहा। मन से चाहा, इसका बिगड़ा रूप क्या होता है? मन चाहा। अब यहाँ पर मन चाहा में क्या हो गया? से, यहाँ पर से क्या है? कारक चिन्ह, इसका क्या हो गया? लोप हो गया है, यानी कि गायब हो चुका है। तो यहाँ पर मन चाहा क्या हो जाएगा? आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। जैसे यज्ञशाला, अब यज्ञशाला का क्या होता है? यज्ञ के लिए शाला। अब यज्ञ के लिए शाला का बिगड़ा रूप क्या होता है? यज्ञशाला। पासमन मारा है, यज्ञ के लिए शाला, इसका बिगड़ा रूप क्या होता है? यज्ञशाला। और इसमें क्या होता है? आपको जो है कारक चिन्ह जो है के लिए, इसका क्या होता है? लोप हो जाता है और बन जाता है यज्ञशाला। राजा का पुत्र, हमने शॉर्ट में, इसका बिगड़ा रूप क्या होता है? राजपुत्र। राजा का पुत्र का बिगड़ा रूप क्या होता है? राजपुत्र। तो यहाँ पर राजपुत्र में क्या हो गया? का, यानी कि कारक चिन्ह का क्या हो गया? लोप हो गया है। तो इस प्रकार का आपको अगर शब्द दिखे, मनचाहा, यज्ञशाला, राजपुत्र, तो समझ जाइए कि यह सब जो है बिगड़ा रूप है और बिगड़ा रूप में क्या हो रहा है? कारक चिन्ह का लोप हो रहा है। तो यहाँ पर ऐसे शब्द अगर दिख जाए तो समझिए क्या? तत्पुरुष समास है। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो तीसरा आपका यहाँ पर है 3 नंबर में करा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास किसे कहते हैं? तो यहाँ पर आपका डेफिनेशन है, जिस समास में प्रथम पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। क्या कहा जा रहा है? जिस समास में प्रथम पद जो है दूसरे पद की विशेषता बताता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। और इसमें एक चीज और आपको नोट में कहा जा रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि दूसरे पद की तुलना करते समय है जो या के समान लगा हो तो कर्मधारय समास कहलाता है। यानी कि दूसरे पद की जब तुलना कर रहा होता है तो करते समय उसमें है जो लगा हो या के समान लगा हो, तो ये दोनों पॉइंट है कि है जो या के समान, ये दोनों पॉइंट अगर आपको दिख जाए तो आप समझ जाइए क्या कर्मधारय समास है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर समझ जाइएगा, जब मैंने एग्जाम्पल दूंगा तो एग्जाम्पल में यहाँ पर क्या है? 1 नंबर आपको कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है? चरण कमल। ओके, चरण कमल। अब यहाँ पर एक चीज देखिएगा, कमल के समान चरण। ओके, कमल के समान चरण। यहाँ पर चरण तो है पर कैसा है? कमल के समान है। अब यहाँ पर देखिए के समान आ गया। हमने अभी जस्ट क्या बोला? दूसरे पद की तुलना करते समय, जब दूसरे पद की हम तुलना करते हैं तो करते समय है जो या के समान, ये 2 आपको शब्द दिख जाए तो वह समझ जाइए कि क्या है? कर्मधारय समास है। आपको इसको तुरंत पकड़ लेना है। जिसे यहाँ पर करा है कि कमल के समान चरण। अब यहाँ पर क्या करा? पहला जो होता है ना शब्द, वह दूसरे शब्द का क्या करता है? दूसरे शब्द का जो है विशेषता को बतलाता है। यानी कि चरण तो है पर कैसा चरण है? तो कमल के समान चरण है। अब यहाँ पर क्या? कमल के समान नयन। नयन तो है पर नयन कैसा है? कमल के समान है। यहाँ पर देखिए के समान आ रहा है ना। एक है चंद्र के समान मुख। मुख तो है पर मुख कैसा है? तो चंद्र के समान है। यहाँ पर इसका क्या है? विशेषता बताया जाता है ना। मुख है पर कैसा है? चंद्र के समान मुख है। और यहाँ देखिए के समान। अब यहाँ देखिए महान है जो पुरुष, क्या कहलाता है? महापुरुष। ओके, तो यहाँ पर जो महापुरुष का जो होता है, महान है जो पुरुष, इसका बिगड़ा रूप क्या होता है? महापुरुष होता है। अब यहाँ पर महान है जो पुरुष, यहाँ पर है जो, आपको के समान या है जो, ये आपको शब्द अगर दिख जाए ना तो आराम से आप जो है इसको समझिए कि यह कर्मधारय समास है। उम्मीद आप लोग अच्छे समझ गए होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। चलिए, आपका नेक्स्ट है 4 नंबर में, जिसमें कहा जा रहा है द्वंद्व समास किसे कहते हैं। तो बहुत ईजी है। कहा जा रहा है यदि दोनों पदों के बीच में योजक, यानी इस चिन्ह को कहा जाता है योजक। वही कह रहा है यदि दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह लगा हो और विग्रह करने पर और एवं या, यानी और आना चाहिए, एवं या आना चाहिए, दोनों में से कोई एक हो आ जाए तो वहाँ द्वंद्व समास होता है। बहुत ही आसान है। यदि दोनों पदों के बीच में योजक ये चिन्ह हो, या फिर कहा जा रहा है जब उसका बिगड़ा रूप हम करते हैं तो और या आए तो वहाँ द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे यहाँ पर नदी नाले। अब नदी नाले के बीच क्या है? ये योजक चिन्ह है। आपको ये चिन्ह अगर दिख जाए तो आप समझिए कि यह द्वंद्व समास है। या अगर ये नहीं तो अगर ये दे दे, अगर इसका बिगड़ा रूप हो, जैसे नदी नाले, नदी और नाले, तो इसके बीच में क्या आ रहा है? और आ रहा है। ओके, आगे देखिए ऊंच नीच, दोनों के बीच क्या आ गया? योजक चिन्ह। और यहाँ पर कह रहा है ऊंच या नीच, तो और या, यानी कि दोनों के जब इसका बिगड़ा रूप जब बनाएंगे तो बीच में जो है या आना चाहिए या और आना चाहिए। ओके, अगर ये आपको दिख जाए तो आप समझ जाइए कि यह कैसा समास है? वह द्वंद्व समास होगा। उम्मीद आप लोग समझ गए होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का, जिसमें कहा जा रहा है द्विगु समास किसे कहते हैं। ओके,
तो कहा जा रहा है कि जिस समास में प्रथम पद संख्यावाचक हो या समूह का पता चले, यानी कि जिस मतलब जो है शब्द से मुझे समूह का भी पता चले और जो है उसका प्रथम पद संख्यावाचक हो, तो ऐसे शब्दों को हम कहते हैं द्विगु समास। उसको क्या बोलते हैं हम? द्विगु समास। जिस समास में प्रथम पद संख्यावाचक हो या समूह का पता चले उसे द्विगु समास कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देख रहे होंगे यहाँ पर, जैसे एग्जाम्पल मैंने 1 नंबर में लिया दोपहर। अब दोपहर का जो है दोपहर का विग्रह रूप क्या है? दो पहाड़ों का समूह, दो पहाड़ों का समूह। अब यहाँ पर देखिए दो क्या हो गया? संख्या हो गया, और पहाड़ों का समूह, यहाँ पर समूह का भी बोध हो रहा है, तो समूह का भी बोध होना चाहिए। और यहाँ पर क्या हो रहा है? अंक यानी कि संख्या वाचक का भी बोध यहाँ पर कराता हो, तो ऐसी समास को हम द्विगु समास कहते हैं। क्या कहते हैं हम? द्विगु समास। उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे। आगे करा तिरंगा, यानी कि 3 रंगों का समूह। अब यहाँ पर समूह का भी बोध करा रहा है और 3 यानी कि ये क्या रहा है? संख्यावाचक भी बोध करा रहा है। तो नवरात्र, 9 रात्रियों का समूह। चौराहा, 4 राहों का समूह। त्रिकोण, 3 कोनों का समूह। ये सभी ऐसे वर्ड है, ऐसे शब्द है जिसमें 3 यानी कि अंक को भी दिखा रहा है, संख्या को भी दिखा रहा है और समूह को भी दिखा रहा है। तो ऐसे शब्द यदि आपको दिखाई देते तो वह क्या होगा? द्विगु समास होगा। ठीक है ना? उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। तो चलते हैं लास्ट पॉइंट पर, 6 नंबर पर। तो लास्ट आपका 6 नंबर में है, जिसमें कहा जा रहा है बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं। ओके, बहुव्रीहि समास क्या है? तो सिंपल याद रखें, जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता हो। ओके, जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता हो, अर्थात दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत कर रहा हो, तो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। उम्मीद आप लोग समझ गए होंगे। यानी कि जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं हो, केवल जो है वह दोनों पद मिल करके किसी तीसरे पद की ओर संकेत कर रहा हो, यानी किसी तीसरे पद के बारे में मतलब जो है दिखा रहा हो, दर्शा रहा हो, तो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। और नोट में आपको एक बातें लिख लेना है कि इसमें देवी देवताओं के नाम ज़्यादातर यूज होता है। यानी कि जिस वर्ड में, जिस समास में आपको देवी देवताओं का नाम ज़्यादा यूज आए, वह समझिएगा बहुव्रीहि समास है। ओके, जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल आपको लिया, जिसमें आपको कहा जा रहा है यहाँ पर 1 नंबर में धन श्याम, क्या है? सॉरी, घन श्याम। तो यहाँ पर क्या? घन के समान श्याम। तो ओके, यहाँ पर दोनों घन और श्याम दोनों मिल करके किसके बारे में इंडिकेट कर रहा है? कृष्ण के बारे में, क्योंकि कृष्ण के बारे में कहा जा रहा है घन के समान श्याम। ओके, तो आगे है लंबोदर। तो लंबोदर का विग्रह रूप होता है लंबा है उदर जिसका, लंबा है उदर जिसका। अब यहाँ पर लंबोदर जो है दो विग्रह, यहाँ पर जो है दोनों मिल करके जो है शब्द, दो शब्दों मिल करके जो है तीसरे को इंडिकेट कर रहा है। गणेश के बारे में कहा जा रहा है लंबा है उदर जिसका, क्या हो जाएगा? गणेश। तो यहाँ पर जो है ऐसे मतलब इस प्रकार के जो है शब्द में मतलब जो है देवताओं का जो है तारीफ, मतलब उसके बारे में जो है इंडिकेट किया जाता है, उसके ओर जो है दिया जाता है। तो यहाँ पर गंगाधर, गंगा को धारण करने वाला किसको कहा जाता है? शिव को कहा जाता है। तो यहाँ पर इस प्रकार के जब आपको शब्द आ जाए गंगाधर, लंबोदर, ठीक ना, घनश्याम, तो इस प्रकार ये सब जो है तो क्या हो जाएगा? ये सब जो आपका बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है ना? जैसे 10 आनंद, 10 है आनंद जिसके, यानी कि आनंद का मतलब मुख होता है, तो 10 है मुख जिसके, क्या होगा? रावण। तो यहाँ पर इस प्रकार के अगर से शब्द आपको दिख जाए तो ये सब क्या हो जाएगा? आपका बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ओके, तो उम्मीद है आप लोग सभी को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और लाइक जरूर ठोकिए, क्योंकि आप लाइक करिएगा तभी मेरा वीडियो आगे फैलेगा और भी दोस्तों की तरफ। तो इस टाइप की वीडियो मैं हमेशा आप लोगों के लिए अपलोड करता रहूँगा, क्योंकि क्लास 10th के वीडियो मैं हमेशा डालता रहूँगा। और जितने भी स्टूडेंट खास करके क्लास 10th का है तो वो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो से जुड़ जाइए मेरा चैनल से, ताकि आप तक हमेशा वीडियो मेरा सारा पहुँचते रहे। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।